हेलो दोस्तों, आराध्या डिजाइनर बुटीक चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको पैंट प्लाजो की कटिंग बताने वाली हूँ। तो हमारे पास 2.25 मीटर का ये कपड़ा है पूरा। तो 2.25 में आपका पैंट प्लाजो बन जाता है आराम से। कोई भी चाहे लेंथ जितनी भी हो 40 तक आराम से बन जाता है। तो हमारी लेंथ है 35। तो यहाँ से मेरा कपड़ा है, ये मैंने 4 फोल्ड इकट्ठे हमने दोनों, मतलब के आगे का और पीछे का दोनों इकट्ठे निकालने हैं। तो हमारे पास 2 ये आगे के पल्ले हैं और 2 ये पीछे के। और जो पीछे का मैंने थोड़ा सा बढ़ा के रखा है, वो जब आगे मैं कटिंग करूंगी आपको पता चल जाएगा क्यों बढ़ाया है। तो यहाँ से है ये आगे पल्ले की हम कटाई करेंगे। हमने क्या करना है, 1 इंच यहाँ से हमने 1 इंच इंची टेप बाहर निकाल देना है, जो हम बेल्ट लगाएंगे। और यहाँ से हमने 35 तो हमारी लेंथ है और उसमें 3 इंच प्लस करके हम 38 ले लेंगे। ठीक है, 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं। जितना आपने फोल्ड करना है चौड़ा, वो आपके ऊपर है कि आपने कितना चौड़ा फोल्ड करना है। यहां से भी हम ऐसे निशान लगा लेंगे 35 और 38 पे। अब हमने क्या करना है, हिप के हिसाब से हमने यहां से निकालना है कितना है, और लंबाई के हिसाब से हमने आसन निकालना होता है। जितनी हमारी लंबाई होती है उसके हिसाब से हमने आसन निकालना है। और आसन कैसे निकालते हैं, जैसे लंबाई हम इसकी नहीं लेंगे, हम लेंगे सलवार की लंबाई उसकी। तो उनकी सलवार की लंबाई है 37, 38 कुछ ऐसे है 37। तो उस हिसाब से हम लेंगे। तो हमारा 37 का आएगा, हम 4 से वो करते हैं इसको, तो हमारा 9.25 आएगा। तो हमने पहले इसकी रखनी है चौड़ाई, हिप के हिसाब से 4th पार्ट करेंगे हम। इनकी हिप है 40, 40 को 4 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हम यहां से रखेंगे, पहले रखेंगे 10 इंच, फिर हम उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे लूजिंग का। ठीक है, इसके बाद हम अब रखेंगे आसन कितना है। आसन मैंने बताया ना कि लंबाई जितनी होती है उसका 4th पार्ट करके। हमारा आया था 9.25, 9.25 में हमने 1.5 इंच प्लस करना है। आज 1 इंच हमने बाहर निकाल के रखा है, तो हमने 9.25 में 10.15 और 11.15 हमने 11.15 पे निशान लगा लेना है। और इधर से टोटल कितना आ रहा है हमारा 11.15। तो हमने 11.15 पे एक निशान 11.15 पे लगा लेना है और इसको हम कर देंगे सीधा। अब यहां से हमने ढाई इंच हमने क्रॉच एरिया निकालना है यहां से। अगर आपका प्लस साइज है और भी तो आप 3 इंच भी रख सकते हो। यहां से हम रखेंगे 2.5। अब ये हमारी जो आ रही है सारी की सारी, इसका हमने हाफ कर लेना है। हमने निकालना है सेंटर। तो हमारा ये कितना आ रहा है 7.25। तो हमने यहां से भी 7.25 निशान लगा लेना है। ये बहुत जरूरी होता है लगाना, सेंटर आप जरूर किया करें।
फिर आपका पैंट है जो वो घूमेगा नहीं। अब हम यहां से इसको सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो नी है, गोड्डा है, वो हमारा 18, 18.5, 17.5 ऐसे आता है। हम 18 पे रखेंगे। हमने ये जो इनका थाई का नाप लिया था और हमने जो फॉर्मूले से निकाला है वो बिल्कुल सेम मिलता जुलता है। आप इस फॉर्मूले से निकालोगे तो आपको आराम से आपका पैंट प्लाजो की कटिंग हो जाएगी। मैं आपको दोबारा भी बताती हूँ कि हम जो हिप के हिसाब से हिप का 4th पार्ट करके हम ऊपर का ये निकालेंगे चौड़ाई, ठीक है। और ये जो आसन निकालते हैं वो 1 इंच हमने ऊपर बेल्ट का निकाल के फिर लगाना है। आसन होता है जो आपकी पैंट की लंबाई होती है जहां सलवार की, उसका हम 4th पार्ट करके उसमें 1.5 इंच प्लस करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हमने रखना है पौंचा। हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। यहां से हमारी थी 35, इधर से भी था 35। इसको हमने सीधा निशान लगा देना। और यहां से हमने रखा था 7.25। अब उनकी ये पौंचा मूरी ये है 6 इंच। तो हमने क्या करना है, ये जो सेंटर का निशान है इससे हमने नापना है। 3 इंच हमने इधर से रखनी है और 3 इंच इधर से। तो दोनों तरफ से हमारा ये 6 इंच हो गया, हाफ हाफ। ब्लैक कलर स्केल ला के दें। अब हम क्या करेंगे, ब्लैक। अब हमने मूरी भी रख ली है, आसन भी रख लिया है, क्रॉच एरिया भी रख लिया है, ठीक है। अब हम इसको पट्टी के साथ मिला देंगे। हमने ये शेप पर पट्टी लेनी है और इससे हमने क्या करना है, हम ज्यादा गहराई वाली तरफ से नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे इसको। और ये जो हमारा निशान है और ये वाला हम इसको इधर से लगाएंगे क्योंकि इधर से ज्यादा गहराई नहीं है। ये ऐसे आपका निशान लग जाएगा और इधर से भी आपने ऐसे ही लगाना है। आपका यहां से आया था 11:15, तो आपने वैसे ही रखना है पट्टी को और इसके साथ मिला देना आपने। इतना हो गया। और यहां से भी आपने इसको ऐसे करके पट्टी को आपने थोड़ी गुलाई दे देनी है। कोना नहीं निकालना आपने, नहीं तो आपके यहां से कान से निकल जाएंगे हिप की तरफ से, तो हमने वो कान नहीं निकालने। और आपने फ्रंट वाले पार्ट में क्या करना है, यहां से आधा इंच डाउन करना है आपने। यहां हम इसको ऊपर मिला देंगे। ये किस लिए करते हैं, ये जो आप आगे बेल्ट
मतलब मुड़ जाती है बेल्ट हमारे पेट से, वो नहीं मुड़ेगी, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपकी। और यहां से हम ऐसे इसको शेप दे देंगे। और ये चीज ज्यादा गहराई में नहीं देते, बस इतना ही होना चाहिए। ये आपका पैंट प्लाजो की फ्रंट की कटिंग हो गई है। इसको हम अभी क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। कैंची प्लीज। अब इसको हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पौंचे की साइड से हमने थोड़ा सा इसको आधा इंच टेढ़ा काटना है। अभी हम ऊपर के 2 पल्ले काटेंगे। और इधर से भी हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा आगे का पल्ला है जो, उसकी कटिंग होगी। अब हमने इसको उठाना नहीं है, इसी से हमने यहां से 2 इंच की आगे बढ़ा देना है। ये लाइन आपको दिख रही है, इसी लाइन से हमने 2 इंच इसको और ये चीज ना यहाँ पे आ रहा है इसका, जैसे ये, तो हमने क्या करना है, आधा इंच इसका निशान नीचे लगाना है। और यहां से हमने 2.5 रखा था, तो हम यहीं से भी 2.5 रखेंगे। हमने क्या किया है, यहां से ये क्रॉच एरिया है, यहां से हम आधा इंच नीचे रखेंगे, फिर निशान लगाएंगे। तो हमने ऐसे करके आपने निशान लगाना है। फिर आपका ये जो यहां से उठता है, पौंचे से उठता है ना, वो आपकी दिक्कत नहीं आएगी। ये हमने ऊपर तक इसको बढ़ा देना है। और पीछे वाले उसमें क्या करेंगे हम, जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें हम 2.5 इंच बड़ा रखेंगे पीछे से बैक। और किस तरफ से रखना होता है, आसन की तरफ से। तो हम आसन की तरफ से इसको 2.5 इंच बड़ा रखेंगे। और ऐसे करके पट्टी को इधर हमने कोने से लगाना है, इधर हमने बढ़ाना नहीं है। तो हमने ऐसे करके
ऐसे निशान लगा देना। और ये जो नीचे है, यहां से हमने पट्टी को रखना है और सब जगह पे हमने 2-2 इंच का निशान लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना। ये पट्टी से आपने ऐसे निशान लगा लेने हैं। फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट है और पीछे वाला बड़ा बैक है। अब हम इधर से काटेंगे। यहाँ हमने कोने से काटना है बिल्कुल। ऐसे तिकोना काटते हुए ले जाएंगे। ये हमारा ये फ्रंट और ये बैक, हमारे दोनों पल्ले कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने आधा इंच का वो करा था उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। ये हमारे पैंट प्लाजो की कटिंग हो गई है। इस कपड़े से हम इसकी ऊपर की बेल्ट, जितना ये होता है उतनी हम बेल्ट काट लेंगे, आगे की भी और पीछे की भी। हमने राउंड में वो लगानी है लास्टिक, तो जब मैं हाफ लास्टिक और हाफ बेल्ट वाला बनाऊंगी तो उसकी कटिंग भी आपको बता दूंगी। कटिंग तो ऐसे ही होती है, बस ऊपर का थोड़ा सा फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।